नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपने सुना होगा और सच्चाई भी यही है कि इस बिजनेस में सबके लिए समान अवसर है, सबके लिए सेम अपॉर्चुनिटी है। लेकिन फिर भी सबके लिए सक्सेस या सफलता सेम क्यों नहीं है? सबके लिए सफलता समान क्यों नहीं है? जी हाँ दोस्तों, इसी सवाल का जवाब आज के हमारे सेशन में हम जानने की कोशिश करेंगे और इसी पॉइंट को हम आज एड्रेस करने वाले हैं कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का रहस्य क्या है। क्यों बहुत सारे लोग सफल होना चाहते हैं लेकिन बहुत सारे लोग सफल नहीं होते? क्यों कुछ चंद लोग सफल होते हैं और क्या है वो कारण जो निर्धारित करते हैं किसी भी व्यक्ति की नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता को? तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के हमारे इस स्पेशल सेशन में। आज हमारी ऑनलाइन आरटीपी का नेटवर्क मार्केटिंग ट्रेनिंग मैराथन का आज छठा सेशन है। आज हमारा फाइनल सेशन है और आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और बधाई देता हूं उन सभी लोगों को जो पिछले 5 दिन से लगातार आज लगातार छठे दिन हर दिन हमारे साथ पूरी शिद्दत के साथ में बने हुए हैं और इसी सवाल का जवाब जानने के लिए सभी लोग इंतजार कर रहे हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए मैं शुरू करना चाहूंगा। आज का हमारा सेशन बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और आप सब लोग इस सवाल का जवाब जानने के जरूर इच्छुक होंगे। गहराई में बात करूंगा, डिटेल्स में बात करूंगा, सारे के सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा, लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि अगर आप हमारे इस सेशन से जुड़ गए हैं और वास्तव में आप नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए सेशन नहीं है। दिस सेशन इज नॉट फॉर इंफॉर्मेशन बट फॉर एक्शन। तो अगर आप वास्तव में नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहते हैं और आप एक्शन करने के लिए तैयार हैं, आप अपने आप में बदलाव लाने के लिए, अपने आप में जो जरूरत है वो परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं, तो ये सेशन आपके लिए है और जरूरी है कि आखिरी तक आप इस सेशन में हमारे साथ बने रहें। शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। तो सेटिंग कर ली है और फिर से मैं आपको बताता हूं आज का हमारा टॉपिक है कि व्हाट आर द सीक्रेट्स ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। आखिर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफलता का रहस्य क्या है? वो कौन सी बातें हैं जो एक इंसान को नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में सफल बनाती है? ज्यादातर लोग पिछले 5 दिन से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मैक्सिमम लोग शायद मुझे जानते होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे जानते नहीं होंगे। उन सब के लिए अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा। मेरा नाम विजय तेतरवाल है और मैं माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड, हिंदुस्तान की लीडिंग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर की पोजीशन पर हूं। अगर अपने बैकग्राउंड की बात करूं, अगर अपने पास्ट की बात करूं, तो बाय प्रोफेशन मैं हिंदुस्तान की सबसे ग्लोरियस ऑर्गेनाइजेशन इंडियन एयरफोर्स में नौकरी किया करता था एंड रियली लाइफ वाज गुड एंड ब्यूटीफुल। जिंदगी वहां पर अच्छी थी, खूबसूरत थी, किसी भी तरह की कोई समस्या महसूस नहीं होती थी। एक बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर मिला और इंडियन एयरफोर्स ने बहुत अच्छा कल्चर दिया। यूं कहूं तो एक स्टूडेंट को एक जेंटलमैन के रूप में ट्रांसफॉर्म किया उस ऑर्गेनाइजेशन ने। और जिस वक्त मैंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा, जिस वक्त मैंने डायरेक्ट सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देखा, उस वक्त मैं कुछ भी ढूंढ नहीं रहा था। मुझे ऐसी कोई काम की तलाश नहीं थी कि मुझे कुछ ढूंढना है या मुझे कुछ करना है। पहली नजर में मैंने इस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर किया, हर किसी की तरह। ज्यादातर लोग शुरू में इग्नोर करते हैं और उसके बाद में ही वो इस अपॉर्चुनिटी की वैल्यू को समझते हैं। तो पहले मैंने इसको इग्नोर किया, लेकिन बाद में जब मुझे जानने का मौका मिला कि नेटवर्क मार्केटिंग में कितने कमाल के बेनिफिट्स हैं, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या क्या मिल सकता है, ये जब मुझे जानने का मौका मिला,
तब मैंने एक बोल्ड डिसीजन लिया और मैंने इस इंडस्ट्री को अपना करियर बनाने का फैसला लिया। मैंने अपने पुराने करियर यानी मैंने अपने इंडियन एयरफोर्स के बने बनाए जमे जमाए करियर को छोड़ने का, रिजाइन करने का फैसला लिया और एक नया करियर, एक लाइफ टाइम करियर के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग को चुनने का एक बोल्ड डिसीजन लिया। और आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह डिसीजन मेरी जिंदगी का सबसे अहम और सबसे बेहतरीन डिसीजन है। तो क्या वो बेनिफिट्स हैं? हालांकि आप सब लोग जानते भी हैं और हम इसके ऊपर चर्चा भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं रिकैप करना चाहूंगा शॉर्ट में कि कौन सी वो चीजें हैं जिसके कारण हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, या जिसके कारण एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग को चुनता है, या जिसके कारण मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को अपना करियर बनाया। क्या है वो बेनिफिट्स? सबसे पहली बात, नेटवर्क मार्केटिंग में आपको सक्सेसफुल होने के लिए कमाल का सपोर्ट मिलता है। यहाँ का जो सपोर्ट सिस्टम है वो बड़ा ही कमाल का होता है और इस बिजनेस में आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है। जी हाँ दोस्तों, आपके प्रोफेशन के साथ में आपको एक्स्ट्रा इनकम मिलती है और बड़ा ही अट्रैक्टिव फीचर है। और ये बिजनेस आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देता है। फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब पैसा खर्च करने की आजादी, कमाने की आजादी नहीं, खर्च करने की आजादी, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। और ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम भी देता है। अगर आप सिस्टम फॉलो करें और अगर आप टीम बनाने के ऊपर फोकस करें तो ये बिजनेस आपको टाइम फ्रीडम भी देता है। आप अपने वर्किंग आवर्स भी खुद चुन सकते हैं इस बिजनेस में। आपका कोई बॉस नहीं होता, आप खुद के बॉस खुद होते हैं और आप अर्ली रिटायरमेंट ले सकते हैं। ये बिजनेस आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का मौका भी देता है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि कमाल का इंसान ये बिजनेस आपको बना देता है। और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको आपकी फैमिली के लिए सिक्योरिटी क्रिएट करने का भी एक शानदार अवसर है। जी हाँ दोस्तों, नॉमिनेशन फैसिलिटी आप सब लोग जानते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग की नॉमिनेशन फैसिलिटी के कारण भी बहुत सारे लोग इसको चुनते हैं, क्योंकि कल को हम रहें ना रहें, हमारी फैमिली सिक्योर रहती है इस बिजनेस की वजह से। और इस नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे रिवार्ड्स मिलते हैं, हमें फॉरेन ट्रिप्स मिलता है, हमें रिकॉग्निशन मिलता है, हमें बहुत बड़ी एक पहचान मिलती है और हम अपनी मनपसंद की गाड़ी चला सकते हैं, हम अपने मनपसंद के घर में रह सकते हैं, हम जैसे चाहें अपने वेकेशंस को एंजॉय कर सकते हैं। और यूं कहूं कुल मिला के एक क्वालिटी की लाइफ नेटवर्क मार्केटिंग हमको दे सकता है। ये सारी चीजें हैं जिनके कारण मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। ये सारी चीजें हैं जिनको देख के बहुत सारे लोग, हजारों लाखों लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आते हैं। लेकिन लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल, सबसे बड़ा सवाल, द बिगेस्ट क्वेश्चन जो मेरे मन में और आप सबके मन में जरूर आता होगा, सबसे बड़ा सवाल कि जब हमारा बिजनेस प्लान सेम है, सबके लिए तो सेम ही प्लान है, जब हमारा प्लान सेम है, जब हमारे प्रोडक्ट सेम है, जब हमारे लोग, जिन लोगों के साथ हमें डील करना है, जब वो लोग सेम हैं, जब हमारे चैलेंजेस सेम हैं, जो समस्याएं आती हैं वो सबके लिए सेम हैं, जब हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी सेम है, जब हर इंसान सक्सेसफुल होना चाहता है, तो क्यों कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में फेल हो जाते हैं? क्यों कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हो पाते हैं? क्यों कुछ लोग नेटवर्क मार्केटिंग को बीच में छोड़ देते हैं? ये बड़ा ही अहम, बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और इसी सवाल का जवाब आज हम जानने वाले हैं। देखिए, ये जो बिजनेस है, ये बिजनेस सबको समानता से देखता है। इस बिजनेस के लिए आपका कोई कास्ट, कोई क्रीड, कोई सोशल स्टेटस, कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कोई एक्सपीरियंस, कोई कुछ भी मायने नहीं रखता। आपका जेंडर का डिफरेंस मायने नहीं रखता, आपकी उम्र मायने नहीं रखती, आप किस जगह से बिलोंग करते हैं मायने नहीं रखता। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कितनी भी डाइवर्सिटी से आप आए, लेकिन ये बिजनेस आपको एक ही नजर से देखता है। जी हाँ दोस्तों, this business treats everybody equally, but everybody does not treat this business equally। जी हाँ दोस्तों, ये बिजनेस तो सबको समान नजर से देखता है, लेकिन सब लोग इस बिजनेस को समान नजर से नहीं देखते। आप शायद समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सब लोगों के लिए ये बिजनेस तो सेम है, इस बिजनेस के लिए तो सब लोग सेम हैं,
लेकिन सब लोगों के लिए ये बिजनेस सेम नहीं है। और अगर हम जाने कि किस तरह से इस बिजनेस में सफल हुआ जाता है, अगर हम जाने कि आखिर इस बिजनेस में सफलता का राज क्या है, आई होप, मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस सेशन में आए हैं और अगर आप इस सेशन में बने हुए हैं तो आप जरूर जानना चाहते होंगे कि व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आप जानना चाहते हैं तो एक बार फटाफट से नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखिए। आप अपना एक्साइटमेंट दिखाइए कि क्या आप वास्तव में जानना चाहते हैं द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। जल्दी जल्दी नीचे चैट बॉक्स में यस लिखिए कि यस यस यस, मैं जानना चाहता हूं, वी वांट टू नो। अगर आप जानना चाहते हैं तभी तो बता के फायदा है। तो काफी सारे लोग जानना चाहते हैं और मैं आपको बताता हूं नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस का सीक्रेट क्या है। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, सिर्फ समझने की जरूरत है। योर सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग डिपेंड्स solely on your attitude towards this business। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सफलता, नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी सक्सेस सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है, सिर्फ इस बात पर डिपेंड करती है कि इस बिजनेस को लेके आपका एटीट्यूड, आपका रवैया, आपकी सोच क्या है। कहां आप इस बिजनेस को पोजीशन देते हैं, क्या आप इस बिजनेस को प्रायोरिटी देते हैं अपनी लाइफ के अंदर, उसी से पता चलता है कि आप इस बिजनेस में कितने सक्सेस होने वाले हैं। जी हाँ, बहुत सारी चीजें चाहिए, लेकिन जहां से चीजें जनरेट होती हैं, जो रूट कॉज है वो है आपका एटीट्यूड। क्योंकि आपका एटीट्यूड ही आपका एल्टीट्यूड डिसाइड करता है। आपके एटीट्यूड को अगर आपने करेक्ट कर लिया तो इस बिजनेस में सब कुछ आपको मिल सकता है। तो एटीट्यूड के बारे में हम बात करेंगे, और अगर एटीट्यूड के बेसिस पे हम बात करें तो आप देखेंगे, आपने देखा होगा, मैं आपको स्पेसिफाई करके बताने वाला हूं कि इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में 3 प्रकार के लोग आपको देखने को मिलते हैं। जी हां दोस्तों, ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड यू कैन फाइंड 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये 3 कैटेगरी कौन कौन सी हैं, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। पहली कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं पोजर्स। जी हाँ दोस्तों, ये हैं पोजर्स। दूसरी कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं अमेचर्स, और तीसरी कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं प्रोफेशनल्स। पोजर्स, अमेचर्स और प्रोफेशनल्स, मोटा मोटा बेसिकली ये 3 कैटेगरी के लोग नेटवर्क मार्केटिंग में पाए जाते हैं। अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ये क्या होती हैं ये कैटेगरीज। जरूर बताऊंगा, एक एक करके आपको मैं बताता हूं। सुनिएगा, आपको मजा आएगा। अपना भी विश्लेषण करिएगा कि मैं किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा हूं, और आपको ये भी जानने को मिलेगा कि आपके साथ में जो लोग हैं, आपके बहुत सारे एसोसिएट्स हैं, वो किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले पोजर्स क्या होते हैं। पोजर्स के नाम से ही आप समझ रहे होंगे कि पोजर्स का मतलब जो लोग पोज मारते हैं, राइट। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, पोजर्स वो होते हैं जो इस बिजनेस को, जो इस प्रोफेशन को एक लॉटरी का टिकट समझते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो ये मानते हैं कि ये बिजनेस सिर्फ जुड़ जाने से अपने आप चलेगा। 5,000, 11,000, 21,000, 35,000, जितने से भी उन्होंने इस बिजनेस के प्रोडक्ट खरीदे हैं, वो ये मानते हैं कि बस मेरा काम हो गया, मैंने एक लॉटरी का टिकट खरीद लिया। और लॉटरी का टिकट खरीदने के बाद आपको करना क्या होता है? जाहिर सी बात है, कुछ भी नहीं करना होता, क्योंकि लॉटरी का टिकट खरीदने के बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है, और वो है इंतजार। तो ये पोजर्स वो लोग होते हैं जो इसको लॉटरी का टिकट खरीदते हैं, और अक्सर बीच बीच में आपसे मिलेंगे, और अक्सर बीच बीच में मिलके आपको पूछेंगे कि बहुत दिन हो गए जुड़े हुए, अभी तक इनकम नहीं आई, एक बार भी मेरे अकाउंट में पैसा नहीं आया, ये बिजनेस तो चल ही नहीं रहा। क्योंकि ये कुछ करते नहीं है, ये सिर्फ इंतजार करते हैं। तो चेक करिएगा कहीं आप पोजर तो नहीं। दूसरी कैटेगरी, सबसे बड़ी तादाद में पाए जाने वाले लोग ये होते हैं अमेचर्स। ये क्या होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो किस्मत पे भरोसा करते हैं। दे फोकस ऑन देयर लक। इनका अपनी किस्मत पे फोकस होता है, और ये हमेशा तलाश में रहते हैं।
इनको ये तो मालूम है कि अपने आप कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये लोग हमेशा तलाश में रहते हैं कोई एक ऐसा मॉन्स्टर डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए, कोई ऐसा एक खतरनाक जबरदस्त काम करने वाला बंदा मिल जाए जो काम करे और इनको अमीर बना दे, जो इनकी टीम में जुड़ जाए और इनकी टीम में जुड़ के इनको अमीर बना दे। ये लोग हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में रहते हैं। ये सोचते हैं कि मैं किसी ऐसे बंदे को जोड़ दूं, उसके बाद में मुझे कुछ ना करना पड़े, सिर्फ वो काम करे और मैं सक्सेसफुल हो जाऊं। इन्हीं लोगों की तलाश में इनका फोकस रहता है। और सवाल ये है कि क्या इन्हें ऐसे लोग मिलते हैं? क्या ये ढूंढ पाते हैं कुछ ऐसे जबरदस्त मॉन्स्टर डिस्ट्रीब्यूटर्स को? तो जवाब देना चाहूंगा, जी हाँ दोस्तों, मिलते हैं। एक नहीं, कई कई मिलते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सारे के सारे एक ही ऑर्गेनाइजेशन में मिलते हैं। इन लोगों की पहचान बताता हूं आपको। ये लोग आपके पास अक्सर आएंगे शिकायत लेके कि मेरी एक साइड तो बहुत बढ़िया से चल रही है, मेरी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर रही। मेरे को एक साइड में तो मैंने बहुत सारे लीडर्स को क्रिएट कर दिए। पीछे मेरे पास में कोई आया और उसने बोला कि सर मैंने अपनी टीम में 2 एसटीसी बना दिए। मैंने बोला आप किस लेवल पे हो? बोला मैं तो अभी पहला रैंक अचीव करना बाकी है। तो मैंने कहा अगर तुम्हारे अंदर बनाने की काबिलियत थी तो तुम सबसे पहले किसको बनाते? सबसे पहले तो तुम्हें खुद को। बोला नहीं सर, दूसरी साइड कोई ढंग का बंदा नहीं मिल रहा है। ये लोग सिर्फ ये देखते हैं कि मुझे दूसरी साइड ढंग का बंदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये अपने आप को नहीं देखते कि मैं ढंग का हूं या नहीं हूं। तो ये लोग होते हैं अमेचर्स, दूसरों के ऊपर डिपेंड रहने वाले, दूसरों को मोटिवेट करने वाले। खुद को मोटिवेट नहीं करते हैं, ये सिर्फ दूसरों को मोटिवेट करके दूसरों को सलाह देते हैं काम करने की, और दूसरों के बेसिस के ऊपर अपनी सक्सेस निकालना चाहते हैं। पहली बात तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे नहीं, और दूसरी बात अगर मिल गए तो आपके नीचे टिकेंगे नहीं। जो लोग आपके लिए आपसे ज्यादा एक्टिव रहें। आप जितने एक्टिव हैं, आप जितने काबिल हैं, उसी के हिसाब से, आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको लोग मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए इस एटीट्यूड के साथ में भी नेटवर्क मार्केटिंग में सफल नहीं हुआ जा सकता। कभी कभी तुक्के से सफलता मिल सकती है, लेकिन आपको परमानेंट सक्सेस नहीं मिलेगी। तीसरी कैटेगरी है जिसको बोलते प्रोफेशनल्स। ये वो लोग हैं जो लोग अपने स्किल्स को बढ़ाने पर फोकस करते हैं। ये वो लोग हैं जो इस बिजनेस को एक प्रोफेशन समझते हैं, और ये वो लोग हैं जिनको मालूम है कि अगर मुझे इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना है तो मुझे अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा। ये लोग वो हैं जो ये मानते हैं आप पे फोकस नहीं करूंगा जब तक मैं अपने स्किल्स को नहीं बढ़ाऊंगा, जब तक मैं अपनी क्वालिटीज को नहीं बढ़ाऊंगा, तब तक मैं एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, तब तक मैं एक बड़ी टीम नहीं बना सकता। ये वो लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि आप एज एन अपलाइन अपने एसोसिएट से हमेशा एक कदम आगे रहना जरूरी है। तो ये हैं जिनको बोला जाता है प्रोफेशनल्स। अब किसी छोटे बच्चे को भी अगर ये समझा के पूछा जाए कि बच्चे बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल कौन होगा, तो बड़ी आसानी से वो जवाब देगा। आप मुझे बताइए, चैट बॉक्स में लिखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने के लिए पोजर्स बनना पड़ेगा, अमेचर्स बनना पड़ेगा, या प्रोफेशनल बनना पड़ेगा। आप जल्दी से लिखिए कि नेटवर्क मार्केटिंग में कौन लोग हैं जो सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप ये भी लिखिए कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। क्या आप पोजर बनना चाहते हैं? तो लिखिए यस, आई वांट टू बिकम ए पोजर, आई वांट टू बी ए पोजर। अगर आप अमेचर बनना चाहते हैं तो आप लिखिए कि जी हाँ, मैं एक अमेचर बन के रहना चाहता हूं। और अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो बिल्कुल लिखिए कि यस, आई वॉन्ट टू बी ए प्रोफेशनल। अपने बारे में जरूर लिखिए कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्योंकि उसी के ऊपर अगला सेशन है। देखिए, पोजर कैसे बना जाता है वो सिखाने की जरूरत नहीं है। आप इस बिजनेस में आइए, इस बिजनेस में टिकिए और इस बिजनेस में बैठे रहिए, तो आप ऑटोमेटिकली पोजर बन जाएंगे। अमेचर कैसे बना जाता है ये भी सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत सारे लोग जानते हैं और मैं ये चीज आपको सिखाना नहीं चाहता। लेकिन प्रोफेशनल कैसे बना जाता है ये सीखने की जरूरत है, और यही सिखाने के लिए और यही बताने के लिए आज मैं आप सबके बीच में आया हूं।
लेकिन उससे पहले एक बात और बताना मेरी ड्यूटी है, मेरी जिम्मेदारी है। देयर इज अ बिग कैच टू नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में आप अगर सक्सेस के लिए तैयार हैं, आप अगर प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार हैं, तो भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक समस्या है, तो भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक लोचा है, तो भी नेटवर्क मार्केटिंग में एक कैच है। वो क्या है मैं आपको बताता हूं। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल, इफ यू वांट टू बी प्रोफेशनल, you must accept a temporary loss of social esteem from ignorant people। जी हां दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और ये समझे बिना आप सफल नहीं हो सकते। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको प्रोफेशनल बनना है, तो आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा एक टेम्पररी लॉस ऑफ सोशल एस्टीम के लिए। जी हाँ, हिंदी में समझाता हूं। हर इंसान का एक सामाजिक रुतबा होता है, एक फेस वैल्यू होती है लोगों की नजर में। तो वो जो फेस वैल्यू है, वो जो सामाजिक रुतबा है, वो जो आपकी इमेज है, वो कुछ समय के लिए नीचे जाएगी। लेकिन किसकी नजर में? इग्नोरेंट पीपल की नजर में, बेखबर लोगों की नजर में। बेखबर मतलब जो नेटवर्क मार्केटिंग से बेखबर हैं, जिनको नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत नहीं पता, जिनको ये नहीं पता कि नेटवर्क मार्केटिंग में क्या किया जा सकता है और कितनी बड़ी अचीवमेंट ली जा सकती है। इस तरह के कुछ बेखबर लोग सभी के सोशल सर्कल के अंदर होते हैं, सभी के फैमिली और रिलेटिव सर्कल के अंदर होते हैं, और ऐसे लोगों की नजर में कुछ समय के लिए आपकी जो सोशल एस्टीम है, आपका जो रुतबा है, आपकी जो इमेज है, आपकी जो फेस वैल्यू है, वो कुछ समय के लिए नीचे जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, मैं बार बार बोल रहा हूं, कुछ समय के लिए, टेम्परेरी लॉस। और जैसे ही आप इस बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे, वो पहले से भी ज्यादा ऊपर की पोजीशन पे चली जाएगी। अपने खुद के एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं, राइट? क्योंकि आप अपना फ्यूचर उनसे पहले देख रहे हैं। उनकी नजर में क्यों? क्योंकि आपको जो दिख रहा है वो उनको नहीं दिख रहा। आप आज देख रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है, आप आज देख रहे हैं कि आपका फ्यूचर क्या है। आप स्मार्ट हैं, आप वो हैं जो एक्शन लेने में विश्वास रखते हैं, आप वो हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, अपनी जिंदगी को मीनिंगफुल बनाने के लिए ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। ऑलरेडी आपने अपना एक जरिया चुन लिया है। तो इसलिए आपको जो दिख रहा है वो उनको नहीं दिख रहा। वो लोग कौन हैं और वो लोग क्यों उनकी नजर में ये गिरता है, ये भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग, आपको फिर से मैं बता देता हूं, ज्यादातर लोग रियलिटी में नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए बिजनेस स्टार्ट ही नहीं करते। उन्होंने सिर्फ एक लॉटरी का टिकट खरीदा है। दे हैव जस्ट परचेज ए ग्लोरीफाइड लॉटरी टिकट। और आप सोचिए, इमेजिन करिए, आपको एक लॉटरी टिकट मिलेगा जिसमें 6 जगह है स्क्रैच करने की, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। स्क्रैच करिए, इनाम निकलेगा, स्क्रैच करिए, इनाम निकलेगा। आपने पहला स्क्रैच किया, इनाम नहीं निकला, दूसरा किया, नहीं निकला, तीसरा किया, नहीं निकला, चौथा किया, नहीं निकला, छठा, पांचवा छठा किया, नहीं निकला। और आपने क्या किया? आपने उस लॉटरी के टिकट को फाड़ के फेंक दिया। क्योंकि जब आप अनस्किल्ड अप्रोच के साथ में किसी को ज्वाइन कराने की कोशिश करेंगे, तो आपके साथ में कोई भी जुड़ेगा नहीं। जब आपके अंदर क्वालिटी आप डेवलप नहीं करेंगे, जब आप नेटवर्क मार्केटिंग को पहले समझेंगे नहीं, उससे पहले आप करने की कोशिश करेंगे, तो बहुत सारे लोग, कुछ लोगों को ट्राई करते हैं, 2 4 6 लोगों को बताते हैं, और उनके मतलब अनप्रोफेशनल तरीके से बताने के कारण, अनप्रोफेशनल अप्रोच के कारण, या अपनी अपनी सोच के कारण, कुछ लोग हैं जो इस बिजनेस को मना करते हैं। और 4-6 लोगों को मना करवाने के बाद वो लोग झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि ये बिजनेस नहीं चलता। उनको कोई भी मिलता है, उसको बोलते हैं, देख भाई मैंने भी किया था, देख भाई मैंने भी किया था, मैंने कर रखा है, मैंने हर किसी से बात करी, कोई नहीं करता, ये बिजनेस चलता नहीं है। अपने पैसे बचाओ, इस सिस्टम से अपने आप को दूर रखो। ऐसे लोगों से डील कर रहे हो आप, ऐसे लोगों के ओपिनियन से डील कर रहे हो आप, और ये लोग आपके चारों तरफ हैं, और ये हैंडल करना बहुत मुश्किल है। इसको हैंडल करना आसान नहीं है। आप परेशान हो जाएंगे, आप इनकी बातें सुन सुन के दुखी हो जाएंगे। इसलिए मैं एडवांस में बता रहा हूं, ये होने वाला है। पर अगर आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अगर आप अपने आप को ये समझा सकते हैं कि ये टेम्परेरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कुछ दिन की बात है, एक बार मैं काम करके अपनी सक्सेस निकाल के दिखाऊंगा, यही सब लोग हैं जो मेरी बातों को मानेंगे, यही सब लोग हैं जो मेरे को अप्रिशिएट करेंगे, यही सब लोग हैं जो मेरे को पहले से भी ज्यादा रिस्पेक्ट करेंगे, यही सब लोग हैं जो मुझे बोलेंगे कि हमको भी हेल्प करो और हमको सपोर्ट करो। अगर ये फीलिंग आपके अंदर आ सकती है तो फिर आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये था नेटवर्क मार्केटिंग का कैच जो आपको बताना जरूरी है। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर इसको झेल नहीं सकते, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इसको झेल नहीं सकते, अगर आप इस मतलब इस एटीट्यूड को, लोगों का आपके प्रति रवैया बदलने वाला है, अगर आप लोगों के इस रवैये को आप हैंडल अगर नहीं कर सकते, तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। लाउड एंड क्लियर, प्लेन एंड सिंपल मैं आपको बता रहा हूं। आप अगर ये हैंडल कर पाएंगे तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। तो अपने आप से पूछिएगा कि क्या मैं इन चीजों को हैंडल कर सकता हूं, क्या लोगों के इस रवैये को मैं हैंडल कर सकता हूं। अगर हाँ, तभी इस सेशन में आगे तक बने रहिएगा। अगर नहीं तो ये सेशन फिर आपके काम नहीं आने वाला है। अगर नहीं तो नेटवर्क मार्केटिंग माफ कीजिएगा, आपके लिए प्रोफेशन नहीं है। यू हैव टू हैंडल इट, यू हैव टू हैंडल इट। अगर सक्सेस चाहिए, अगर वो सब चीजें चाहिए जो मैंने आपको बताई थी, मैंने शुरू में नेटवर्क मार्केटिंग के एडवांटेजेस जो आपको बताए थे, अगर वो चाहिए तो ये हैंडल करना पड़ेगा। अपने आप से पूछिए, अगर हैंडल कर सकते हैं तो यस लिखिए कि यस आई कैन हैंडल, यस आई कैन हैंडल, यस आई कैन हैंडल। नहीं कर सकते तो लिखो आई कैन नॉट हैंडल, नो प्रॉब्लम, हमें तो पता चलेगा ना। आप लिखिए आई कैन हैंडल, आई कैन नॉट हैंडल। कर सकते हैं तो बोलो हाँ मैं हैंडल कर सकता हूं, लिखिए नीचे। अगर आप नहीं कर सकते तो नीचे लिखिए कि नो, मुझसे नहीं झेला जाएगा साहब, मेरे को तो अपनी मतलब लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लोग मेरे बारे में क्या बोलते हैं, वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी जिंदगी में सक्सेस मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों की राय मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी है वो आप लिखिए, आई कैन हैंडल, आई कैन नॉट हैंडल, जिस कैटेगरी में है लिखिए। आगे बढ़ता हूं इस सेशन के अंदर। देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो इस बिजनेस को बिजनेस की तरह समझिए। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो इस प्रोफेशन को प्रोफेशन की तरह समझिए। अगर आपने इसको प्रोफेशन की तरह समझा तो बिजनेस आपके लिए कमाल करने वाला है। और अगर आप पोजर या अमेचर बन के रहे तो आपकी हालत खराब होने वाली है। तो आप एक एग्जाम्पल बनने वाले हैं, जिन लोगों के एग्जाम्पल लोग दिया करते हैं, इसको देख, इसका नहीं चला, उसको देख, उसने भी कोशिश किया था उसका नहीं चला, इस तरह का आप एग्जाम्पल बनने वाले हैं। तो अगर सक्सेसफुल होना है तो प्रोफेशनल बनने का डिसीजन लीजिए। इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन नेटवर्क मार्केटिंग, डिसाइड टू बी ए प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल की क्या पहचान होती है, आप अपने आप को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप प्रोफेशनल हैं, आपकी टीम में आप किसी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रोफेशनल है। आखिर एक प्रोफेशनल की पहचान क्या होती है? देखिए, किसी भी प्रोफेशनल की पहचान होती है उसकी स्किल से, उसकी क्वालिटीज से। किसी भी प्रोफेशनल की क्वालिटीज और उसका स्किल, ये मिला के उसको एक प्रोफेशनल बनाती है। और यही मैं आपको अब बताने वाला हूं। मैं आपको बताऊंगा 7 क्वालिटीज और मैं आपको बताऊंगा 7 स्किल। जी हाँ दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल के लिए किन 7 क्वालिटीज की जरूरत है वो मैं आपको बताने वाला हूं। किन 7 स्किल्स की जरूरत है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। बने रहिएगा। और अब जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कौन सी 7 क्वालिटीज हैं। पहले हम 7 क्वालिटीज के बारे में बात करेंगे, फिर हम 7 स्किल्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपके पास क्वालिटीज हैं लेकिन स्किल नहीं है तो सीखना पड़ेगा। अगर आपके पास में स्किल्स हैं लेकिन क्वालिटीज नहीं है तो अपने अंदर इनकलकेट करना पड़ेगा। लेकिन क्वालिटीज भी चाहिए और स्किल्स भी चाहिए। तो जानते हैं 7 क्वालिटीज ऑफ प्रोफेशनल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग। पहली क्वालिटी के बारे में जानते हैं। देखिए, प्रोफेशनल्स की पहली क्वालिटी होती है कि दे शो अप एवरी डे एंड डू व्हाट इज नेसेसरी। वो हर दिन काम करते हैं साहब। प्रोफेशनल्स वो होते हैं जो हर दिन काम करते हैं, उनका मूड नहीं होता तो भी वो काम करते हैं, वो एक्शन में विश्वास करते हैं। अमेचर्स कब काम करते हैं? जब उनका मूड होता है तब काम करते हैं, जब उनका मन करता है तब काम करते हैं। जिस दिन उनका मन नहीं होता काम पे नहीं जाते। तो अपने आप से पूछिए, क्या आप रोज काम करते हैं या अपने मूड के हिसाब से काम करते हैं? बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूं, अपनी टीम में बहुत सारे लीडर्स के साथ मैं बात करता हूं। अभी परसों में किसी एक अच्छे लीडर के साथ में बात कर रहा। देखिए, अच्छी लीडरशिप भी आपके मूड के हिसाब से अगर आप काम करेंगे तो आपकी लीडरशिप, आपकी सारी क्वालिटीज फिर बेकार हो जाएंगी। अभी परसों मैंने किसी अच्छे लीडर को फोन किया। मैंने कहा
कि बताओ बिजनेस में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। बोलो नहीं 2 दिन से मेरा मूड बहुत खराब है, मेरे घर में कुछ टेंशन चल रही है, मेरा मूड खराब है, इसलिए मैं बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा हूं। दोस्तों माफ कीजिएगा, सब कुछ जरूरी है, लेकिन एज ए प्रोफेशनल अपने मूड के हिसाब से काम करेंगे तो ये क्वालिटी आप में नहीं है। यू हैव टू वर्क ऑन ए डेली बेसिस इफ यू आर ए प्रोफेशनल। हर दिन काम करेगा वही प्रोफेशनल है। अगर हर दिन काम नहीं करते तो ये क्वालिटी नहीं है। इस क्वालिटी को अपने अंदर डेवलप कीजिए। दूसरी क्वालिटी, प्रोफेशनल सेल्फ स्टार्टर होते हैं। उन्हें अपलाइन के मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, उन्हें बोलने की जरूरत नहीं होती, उन्हें कोई फोन करके नहीं बोलता। जैसे कुछ लोगों को 10-10 बार याद दिलाया होगा कि शाम को 7:30 बजे यूट्यूब पे आना, शाम को 7:30 बजे ये सेशन अटेंड करना, शाम को 7:30 बजे कहीं पर भी जाना मत। बार बार लिंक भेज रहे हैं, कभी कुछ भेज रहे हैं। ये प्रोफेशनल की निशानी नहीं है। जो प्रोफेशनल है वो सामने से पूछते हैं। कुछ लोग मुझे मैसेज करते हैं, कुछ लोग पिछले दिन मुझे मैसेज करते हैं, सर कल का सेशन क्या होने वाला है, सर कल का सेशन कौन लेने वाला है। फिर सुबह सुबह करते हैं, सर आज के सेशन का लिंक भेजिए। ये वो लोग होते हैं जो प्रोफेशनल है। ये वो लोग होते हैं जो सेल्फ स्टार्टर्स हैं। ये वो लोग होते हैं जो हर दिन किसी ना किसी को फोन करके मीटिंग ज्वाइन करवाते हैं, जो हर दिन ऑनलाइन जीटीएस हमारा प्लान शेयर करते रहते हैं, फॉलोअप्स करते रहते हैं। इनको किसी को मतलब किसी के पुश की जरूरत नहीं होती है। लेकिन जो अमेचर्स हैं वो कहते हैं मुझे मोटिवेट करो। कई अमेचर्स बोलते हैं सर रोज मुझे मोटिवेट कर दिया करो, मैं काम करते रहूंगा। मैं मोटिवेट करने के लिए तैयार हूं, मैं हर दिन आपको मोटिवेट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब तक आप मेरे मोटिवेशन की वजह से काम करेंगे ना, तब तक आप प्रोफेशनल नहीं हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप सेल्फ स्टार्टर बनिए, मोटिवेशन का इंतजार मत करिए। तीसरी क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट, ये है इनका बिलीफ सिस्टम। देखिए बिलीफ सिस्टम का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ऑलरेडी अभय सर एक सेशन ले चुके हैं, ऑलरेडी बिलीफ सिस्टम के ऊपर, फेथ के ऊपर एक सेशन है। बिलीफ सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रोफेशनल। इनको जो प्रोफेशनल्स होते हैं ना, उनको खुद पे बिलीफ होता है, खुद पे भरोसा होता है, अपने प्रोडक्ट्स पे और अपनी अपॉर्चुनिटी पे भरोसा होता है। अमेचर्स कौन होते हैं? वो खुद नहीं यूज करते प्रोडक्ट, वो दूसरों को चिपकाने के चक्कर में रहते हैं। उन्हें खुद पे उन्हें भरोसा नहीं होता, वो ऊपर ऊपर से बोलते हैं, इसीलिए इनकी बात कोई सुनता नहीं है। जिसको बिलीफ होगा ना, जिसको अपने प्रोडक्ट पे बिलीफ होगा, वो सबसे पहले किसको यूज करवाएगा? सबसे पहले खुद यूज करेगा और अपनी फैमिली को यूज करवाएगा। तो प्रोफेशनल्स की खासियत है, इनको बिलीफ होता है, ये मानते हैं कि अगर कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। चौथी क्वालिटी, ये लोग सेल्फ एजुकेटर्स होते हैं। ये अपनी एजुकेशन इस प्रोफेशन के बारे में हर दिन बढ़ाते रहते हैं। ये कोई ना कोई किताब पढ़ते रहते हैं, ये कोई ना कोई वीडियो देखते रहते हैं। ये लोग सीखने के ऊपर फोकस होते हैं। सेल्फ एजुकेटर मतलब इनको सिखाने के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, ये अपने आप सीखने के ऊपर फोकस करते हैं। ये वो लोग हैं जो इस सेशन को शुरू होने से आधा घंटा पहले आके बैठ जाते हैं, जो YouTube के ऊपर आधे घंटे पहले ओपन करके लिखने लग जाते हैं, सर वी आर वेटिंग, वी आर वेटिंग, वी आर वेटिंग। और कुछ लोग हैं जिनको बुला बुला के लाना पड़ता है। तो इफ यू आर ए प्रोफेशनल, यू शुड बी सेल्फ एजुकेटर। अपनी एजुकेशन को बढ़ाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका इनिशिएटिव है, इसलिए ये क्वालिटी भी बहुत जरूरी है। और पांचवी क्वालिटी, जो प्रोफेशनल्स होते हैं ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की इनको आदत होती है। एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डज नॉट कम विथ योर पोजीशन। आप किस लेवल पे जाके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट करेंगे इसके कोई मायने नहीं है। जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत है वो एज ए डिस्ट्रीब्यूटर भी रिस्पॉन्सिबल होता है, और जिसको आदत नहीं है वो एनटीसी बन के भी कन्नी काटता रहता है। देखिए अपनी सफलता के लिए मैं खुद जिम्मेदार हूं, अपने फेलियर के लिए भी मैं खुद जिम्मेदार हूं। अगर मेरी टीम में कुछ होने की जरूरत है तो वो मेरी जिम्मेदारी है, अगर कुछ करना है तो मेरी जिम्मेदारी है। जो अमेचर्स लोग है ना, ये लोग क्या है ना, इनको कुछ जब अचीवमेंट मिलती है, जब ये कुछ पा लेते हैं, जब कुछ इनको सक्सेस मिलती है तो कहते हैं मेरे कारण। और जब कोई चैलेंज आता है, जब कोई फेलियर आता है तो ये कहते हैं तेरे कारण। यानी कि सक्सेस के लिए तो मैं और फेलियर के लिए तू। लेकिन प्रोफेशनल लोग ऐसे नहीं होते। प्रोफेशनल लोग फेलियर का रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, क्यों हुआ वो फेलियर उसका पता लगाते हैं, और उसी फेलियर को एक लेसन बना के सक्सेस के लिए खुद को तैयार करते हैं। तो पांचवी क्वालिटी ये थी। और अब मैं आपको बताता हूं छठी क्वालिटी, ये भी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत जरूरी है, हर जगह जरूरी है।
नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल्स की छठी क्वालिटी है कि दे इन्वेस्ट इन देयर बिजनेस। देखिए, आपको प्रोडक्ट्स खरीदने पड़ेंगे, आपको प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने पड़ेंगे, आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेंगी, आपको बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को सीखने के लिए। वो लोग जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। अभी तो अच्छा दौर चल रहा है, ये वाला जो कोरोना का जो काल चल रहा है, ये जो लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, ये तो अच्छा है। यहाँ पर तो फ्री में सारी एजुकेशन है, अदरवाइज हमारी कोई भी एजुकेशन फ्री में कैसे लेंगे आप जहां पर भी जाएंगे आपका आना जाना रहना खाना सब आपका खर्चा लगेगा। हालांकि हम सेशन लेने के लिए सिखाने के लिए हम चार्ज नहीं करते, आपको सेशन का चार्ज नहीं होता। बाहर की दुनिया में तो आपको सीखने के लिए भी बहुत पैसा देना पड़ता है। हम तो बोलते हैं खुद पे खर्चा कर लो, बाकी सिखाने के लिए हमें आज तो वो खर्चा भी नहीं है। लेकिन जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने से घबराते नहीं है, क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे तभी तो रिटर्न आएगा, इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो रिटर्न कब कैसे आएगा। तो अमेचर जो हैं वो टाइम और मनी दोनों ही इन्वेस्ट नहीं करते हैं। वो ना तो टाइम देना चाहते हैं ना खर्चा करना चाहते हैं, लेकिन वो पैसा कमाना चाहते हैं। ऐसा कभी भी संभव नहीं होगा। और सातवीं क्वालिटी है प्रोफेशनल्स की, वो आंख बंद करके नहीं चलते रहते, वो रिव्यू एंड प्लानिंग कंटिन्यूअसली करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ऐसे मैंने देखा है जो बहुत मेहनत करते हैं, जिनके अंदर सारी क्वालिटीज हैं, जिनके अंदर सारे स्किल्स हैं, लेकिन एक जगह वो मात खाते हैं, जिसके कारण उनकी स्पीड जो हो सकती है उससे स्लो है। वो क्या है, वो रिव्यू नहीं करते, प्लान नहीं करते, बस काम करते जाते हैं। तो प्रोफेशनल्स की खासियत क्या है, वो रेगुलरली अपने काम को रिव्यू करते हैं, अपनी गलतियों को पहचानते हैं, अपने टारगेट्स को फिक्स करते हैं और उसके हिसाब से काम करते हैं। अमेचर जो है वो सिर्फ टाइम पास करते हैं, कन्वीनियंस के हिसाब से काम करते हैं, वो कभी भी रिव्यू नहीं करते हैं, कभी भी प्लानिंग नहीं करते हैं और लगातार मतलब लगे रहते हैं बिना किसी रिव्यू बिना किसी प्लानिंग के। ये है सातवीं क्वालिटी। तो अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो ये सातों क्वालिटीज अपने अंदर किस लेवल पर हैं चेक करिएगा, और जिस भी लेवल पर हैं अपना लेवल बढ़ाइएगा, अपने लेवल को बढ़ाने की कोशिश करिएगा, और ये सातों क्वालिटीज आपको सक्सेसफुल बना सकती हैं। अब वक्त आ गया है 7 स्किल्स की मैं बात करने वाला हूं। नाउ आई विल टॉक अबाउट 7 स्किल्स। 7 स्किल्स जो आपको सफल बना सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। ये स्किल्स आपके लिए नए नहीं हैं, ये स्किल्स आप जानते हैं। इन स्किल्स के ऊपर हर हफ्ते हमारी ट्रेनिंग्स भी होती हैं, हमारे बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट है, लेकिन फिर भी एक बार मैं रीआइट्रेट करना चाहूंगा कि कौन से ये स्किल्स होते हैं। देखिए, पहला स्किल, और स्किल मतलब कला है। स्किल वो है जो आप करने से सीखते हैं। स्किल आपका जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़ेगा। पहला स्किल आप सब जानते हैं, लिस्ट मेकिंग, यानी लिस्ट बनाना। एक नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल का जो पहली जो स्किल है, जिसको वो हर दिन इस्तेमाल करता है, जिसको वो हर दिन यूज करता है, वो है लिस्ट मेकिंग। अपने सभी जान पहचान के लोगों की लिस्ट बनाइए। जिसका भी नाम आपके मन में आता है, जिसका भी विचार, जिसके बारे में भी आप सोच सकते हैं, उसकी लिस्ट बनाइए। आपके मोबाइल में जितने नाम हैं सब आप छाप दीजिए अपने लिस्ट में। आपके फैमिली मेंबर्स में जितने भी लोग हैं उनके मोबाइल में जितने नाम हैं सब छाप दीजिए। लिस्ट बनाने का सबसे शॉर्टकट तरीका यही है। देखिए, आज डिटेल में नहीं, शॉर्टकट तरीका बताऊंगा। डिटेल का तरीका भी मैंने पहले अपनी ट्रेनिंग्स में बता रखा है। शॉर्टकट तरीका, मोबाइल उठाइए, मोबाइल में जितने नाम है सारे छाप दीजिए। अगर शादीशुदा है, अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड का मोबाइल उठाइए, जितने नाम है सब छाप दीजिए। अपने भाई बहन पेरेंट्स का मोबाइल उठाइए, जितने नाम है सब छाप दीजिए। बन गई आपकी लिस्ट। और अपनी लिस्ट को हमेशा बढ़ाते रहना है। जिनके साथ में भी आपकी रोज बातचीत होती है, आजकल ऑफलाइन तो नहीं, आजकल फिजिकली नहीं, पर ऑनलाइन आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे, सोशल मीडिया पे आप बहुत सारे लोगों से मिलते होंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो मिलने की आदत डालिए, थोड़ा अपना सोशल मीडिया इंटरेक्शन बढ़ाइए। ये फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप को सिर्फ टाइम पास के लिए यूज मत करिए, इनको इस बिजनेस के लिए यूज करिए, बिजनेस की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यूज करिए। नेटवर्क पर्पस के साथ में सोशल नेटवर्किंग करिए, और जिनसे भी आपका इंटरेक्शन होता है उनका नाम अपनी लिस्ट में लिखते जाइए। तो पहली चीज हो गई, पहली स्किल आपका हो गया लिस्ट मेकिंग। और दूसरा स्किल है इनविटेशन, लोगों को
इनवाइट करना, टेलीफोनिकली इनवाइट करना होता है। आज भी हम आज तो खैर ऑप्शन ही वही है, लेकिन वैसे भी इनविटेशन जो है टेलीफोनिकली होता है। और जब भी किसी को इनवाइट करें 2 ऑप्शन देने चाहिए, क्योंकि जब आप 2 ऑप्शन देते हैं तो एक ऑप्शन चुनने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, ये साइकोलॉजी कहती है। हमेशा 2 ऑप्शन दीजिए कि आप 6 बजे फ्री हैं या 8 बजे फ्री हैं, आप मंगलवार को फ्री हैं या बुधवार को फ्री हैं। और कभी भी आप किसी से बात करते, बहुत जरूरी है आपका एक्साइटमेंट रहना चाहिए, क्योंकि एक्साइटमेंट रहेगा तभी क्यूरियोसिटी आएगी। एक्साइटमेंट के साथ बात करिए, डरते डरते बात मत करिए। अरे नेटवर्क मार्केटिंग जिंदगी बदल देने वाला बिजनेस है। नेटवर्क मार्केटिंग में इतने एडवांटेजेस हैं जो किसी एक सिंगल प्रोफेशन में, आप मेरे को बताओ, चैलेंज करता हूं कि एक ही काम का करके इतनी सारी चीजें, इतनी सारी उपलब्धियां कौन से प्रोफेशन में मिलती हैं? सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में मिलती हैं। तो जब इस प्रोफेशन का बिजनेस प्लान देखने के लिए, इतनी जबरदस्त इंडस्ट्री की जानकारी देने के लिए आप अगर किसी को इनवाइट कर रहे हैं, तो फिर आपकी जो एक्साइटमेंट लेवल है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा होना चाहिए, आप वो खुद जानते हैं और आपको खुद पता होना चाहिए। आप खुद समझ सकते हैं। और इनविटेशन, इट शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, KISS किस। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, डोंट मेक इट लॉन्ग एंड लेंथी। 2 मिनट से ज्यादा आपकी इनविटेशन कॉल नहीं होनी चाहिए। आपकी इनविटेशन कॉल होनी चाहिए सिर्फ 2 मिनट की। आप जस्ट बेसिक चीजें हाईलाइट करिए। आज की डेट में आसान है ये चीजें। तो चैलेंज तब होती है जब फिजिकली किसी को बुलाना होता है, जब आपको किसी को सेमिनार हॉल तक बुलाना होता है, तब चैलेंज। आज तो वेबिनार में बुलाना है, शाम को इतने बजे मीटिंग है, ऑनलाइन आपको लिंक भेजना है, 2 तगड़ी बातें आप बता सकते हैं। और 2 बातों का जो मतलब स्ट्रक्चर है वो क्या, हेल्थ पे बात करिए, वेल्थ पे बात करिए। और यही 2 चीजें हैं जो आज सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर अच्छी हेल्थ रखनी है, वेल्थ चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, तो एक बार आके आप हमारा बिजनेस प्लान देख लीजिए। तो आप अपने रिलेशन के हिसाब से इनवाइट करिए, लेकिन इनविटेशन में लंबी कॉल नहीं होनी चाहिए। 2 मिनट के अंदर इनवाइट करना है और कम से कम 24 घंटे, मिनिमम 24 घंटे पहले इनवाइट करिए। और जिस दिन आपका प्रेजेंटेशन होने वाला है उस दिन दोबारा से रिकंफर्म करिए। इनविटेशन के टाइम फिर से बता रहा हूं, आपका पोस्चर बिल्कुल मतलब प्रॉपर पोस्चर होना चाहिए। और इनविटेशन में हमेशा आपको 2 कॉल जरूरी हैं। पहली इनविटेशन के लिए, दूसरी कंफर्मेशन के लिए। कंफर्मेशन मतलब प्रोग्राम से पहले, जी आपको कल मैंने बताया था, कल आपको लिंक भेजा था, या कल आपको मैंने मैसेज भेजा, आज मैंने एक प्रेजेंटेशन के लिए अटेंड करने के लिए आपको बोला था, तो फिर आप शाम को 6:30 बजे अवेलेबल रहेंगे ना? इस कंफर्मेशन के लिए दोबारा आप कॉल करिए। 2 कॉल्स होती हैं इन्विटेशन के लिए मिनिमम। तो ये है दूसरा स्किल जिसको बोलते हैं इनवाइटिंग पीपल। और तीसरा स्किल है प्रेजेंटेशन। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंटेशन भी एक स्किल है। अपने बिजनेस की प्रेजेंटेशन, अपना बिजनेस का प्लान किसी के साथ में शेयर करना। प्रेजेंटेशन दिखाने से पहले अपनी नॉलेज अपडेट होनी चाहिए। अपना पूरा बिजनेस प्लान एक बार ढंग से पढ़ लीजिए। हमारी वेबसाइट के ऊपर, आजकल तो टाइम भी होगा शायद आपके पास में, अदरवाइज टाइम निकाल के कम से कम हमारा बिजनेस प्लान पूरा पढ़ लीजिए, क्योंकि नॉलेज पूरी होनी चाहिए। आपने कुछ और देख के इस बिजनेस को स्टार्ट किया, उतनी ही नॉलेज के भरोसे मत रहिएगा। आपका प्रोस्पेक्ट आपसे कुछ और पूछ सकता है। तो अपनी नॉलेज को सबसे पहले अपडेट करिए प्रेजेंटेशन से पहले। और प्रेजेंटेशन की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। 1-2 बार खुद प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने की प्रैक्टिस भी करिए। और अपना पोस्चर हमेशा अच्छा रखिए। और प्रेजेंटेशन कभी भी दिखा रहे हो तो एक बात बहुत जरूरी है कि आउटकम से अपने आप को डिटैच करके रखिए। देखने के बाद क्या होने वाला है, ये जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, ये खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, क्या ये बहाना मारेगा या ये मतलब मेरी बातों से सहमत हो जाएगा, ये सब नहीं सोचना है। कुछ भी हो, आपका पर्पस प्रेजेंटेशन के टाइम पे है सिर्फ प्रेजेंटेशन। सो डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। बाद में क्या होने वाला है ये सोचने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, चौथी स्किल, सबसे इंपॉर्टेंट स्किल, सबसे जरूरी और सबसे ज्यादा इग्नोर करके रखते हैं लोग इस स्किल को, ये है फॉलो अप। जी हाँ दोस्तों, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो। इतनी बार इसीलिए लिखा है कि सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि फॉलो अप से ही तो पैसा आता है। आपको इनकम कहां से आएगी, आपको सेल्स कहां से आएंगी, लोग आपके साथ कहां से जुड़ेंगे? लोग तब जुड़ेंगे जब आप
उनका फॉलो अप करेंगे। प्रेजेंटेशन देखने से नहीं जुड़ते हैं लोग, फॉलो अप से जुड़ते हैं। एंड व्हाट इज फॉलो अप? फॉलो अप इज सिंपली डूइंग व्हाट यू सेड यू वुड डू। आप जो करेंगे बोला था वही अगर आप करते हैं तो फॉलो अप हो गया। क्योंकि आप जब किसी को भी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, जब आप किसी को भी इनवाइट करते हैं, जब आप किसी को भी बुलाते हैं, तो आप उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, प्रेजेंटेशन देख लो, प्रेजेंटेशन देखने के बाद मैं आपसे बात करूंगा। आज हम ऑनलाइन काम करते हैं, आज हम टेलीफोनिकली काम करते हैं, चाहे आप ऑनलाइन करें चाहे फिजिकली करें। अगर आप फिजिकली भी करते हैं, अभी कई जगह फिजिकली काम शुरू हो गया है, अभी कई जगह लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दिए हैं। अगर आप जाते भी हैं किसी को प्लान दिखाने के लिए, अगर आप किसी को प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद आप क्या बोलते हैं? जब वो आप इमीडिएटली उसका फॉलो अप करते हैं, इमीडिएटली क्लोजिंग की कोशिश करते हैं। अगर इमीडिएटली क्लोजिंग नहीं हुई तो आप क्या बोल के वहां से निकलते हैं? ठीक है, कल आता हूं, आपका फैसला करवाता हूं। तो आपने जो बोला वही तो करना है, तो फॉलो अप करना जरूरी है। और जब भी आप एक फॉलो अप करें, या तो क्लोजिंग करें या अगला फॉलो अप फिक्स कर दे। ठीक है भैया, आज फैसला नहीं हुआ तो कल करवाएंगे, क्योंकि 3, 4, 5, 6 फॉलो अप तक लग जाते हैं किसी क्लोजिंग करने के लिए। पहले फॉलो अप में क्लोजिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, पहले में हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो। जब तक फैसला नहीं करेगा तब तक हम फॉलो अप करते रहेंगे। या तो मना कर दे, या तो सामने वाला बोल दे मुझे ना तो तुम्हारा बिजनेस करना और ना तुमसे कोई प्रोडक्ट लेने, या तो मना कर दे, अदरवाइज हम फॉलो अप करते जाएंगे। कम से कम 3, 4 फॉलो अप सबके करने जरूरी हैं। उससे पहले अगर मना कर दिया तो फॉलो अप करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वो बोलता है सोच के बताऊंगा, थोड़ा टाइम और दे दो, थोड़ा सोचने दो, थोड़ा देखने दो, थोड़ा पता करने दो, जो कुछ भी करे, तब उसका फॉलो अप हमें कंटिन्यूअसली करना है। और फॉलो अप में जब भी आपको जरूरत लगे अपने अपलाइन की हेल्प जरूर लीजिएगा। आजकल अपलाइंस रेडिली अवेलेबल है, पहले तो फील्ड में मूव करना पड़ता था, आजकल कॉन्फ्रेंस कॉल पे आप कनेक्ट करवा देते हैं। तो अपने अपलाइन की सपोर्ट जरूर लीजिएगा अगर आपको फॉलो अप करने में लगता है कि आपको जरूरत है। और फॉलो अप में जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं उनको प्रॉपरली हैंडल करना, यही फॉलो अप होता है। क्योंकि जब आपने फॉलो अप किया तो उसके कुछ ऑब्जेक्शंस आएंगे, कुछ वो आनाकानी करेगा, कुछ वो ऐसे पॉइंट्स बोलेगा जिनकी वजह से वो इस बिजनेस को नहीं करना चाहता। सिर्फ उन ऑब्जेक्शंस को आपने अगर सही तरीके से हैंडल कर दिया, सही तरीके से क्लियर कर दिया, तो आपका फॉलो अप हो गया। तो सारे ऑब्जेक्शंस को इमीडिएटली और प्रॉपरली आपको क्लियर करना है। अगर आप अपने आप को काबिल समझते हैं कि आप सारे ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर सकते हैं, तो आप बात करिए। अगर आपको लगता है कि किसी ऑब्जेक्शन में आपको हैंडल करने में दिक्कत होगी, तो आप अपने अपलाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके बाद आता है हमारा गोल्डन स्किल। जी हाँ दोस्तों, इस स्किल को मैं गोल्डन स्किल बोलता हूं। ये हमारा 5वां स्किल है और इस स्किल को बोला जाता है सेल क्लोजिंग स्किल। आप सब काम कर रहे हैं, हम सब काम कर रहे हैं, अंत में हमारा एक मकसद जरूर है। कई सारे मकसद हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक जरूर मकसद है, वो है पैसा कमाना। वो कैसे आएगा? जब सेल क्लोज होगी। फॉलो अप जब आप करते हैं, जब सामने वाले के आप ऑब्जेक्शन हैंडल कर देते हैं, जब सभी ऑब्जेक्शंस का आप जवाब दे देते हैं, तो फिर सेल क्लोजिंग का टाइम आता है। और सेल क्लोजिंग बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। पहले हम लोग कैश में करते थे, कैश लेते थे, चेक लेते थे, आजकल ऑनलाइन ट्रांसफर्स करवाते हैं। सेल क्लोजिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको जरूर बताना चाहूंगा। पहली बात ध्यान दीजिएगा, 63% of all lost sales occur because the salesperson failed to ask for purchase, right? 63% जो सेल्स होते होते रह गई, कोई बंदा जुड़ते जुड़ते रह गया, कोई बंदा खरीदते खरीदते रह गया, सेल होने ही वाली थी लेकिन नहीं हुई, ये जो होती है इसको बोलते हैं लॉस्ट सेल। मतलब सेल होते होते लॉस्ट हो गई, खो गई। 100 अगर सेल्स लॉस्ट होती हैं तो उसमें से 63% का कारण जानते हैं कि जो सेल करने वाला जो बंदा था, जो डिस्ट्रीब्यूटर था, जो सेल्स पर्सन था, उसने पैसे नहीं मांगे साहब। उसने जस्ट बाकी सारी बातें करी लेकिन उसने पैसे नहीं मांगे। उसने सामने वाले को ये नहीं बोला कि पैसे दे दीजिए, इसलिए 63% सेल निकल जाती है। इसलिए ध्यान रखना है कि सेल क्लोजिंग सिर्फ तभी होगी जब आप पैसे मांगेंगे। पैसा मांगने से ही मिलेगा आपको सेल्स के अंदर। सामने वाला जो आपका प्रोस्पेक्ट है, जिसको भी आपने बिजनेस प्लान दिखाया है, वो कन्विंस होके बैठा है, वो तैयार होके बैठा है, वो अंदर से, उसके अंदर से इच्छा आ गई, ठीक है यार करना है मुझे इस काम को, वो करने के लिए रेडी है। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा, आप जब तक मांगोगे नहीं तब तक पैसा मिलेगा नहीं। सेल क्लोजिंग विल हैपन
ओनली ऑन परसुएशन फ्रॉम यू। तो आपको परसुएट तो करना ही पड़ेगा, आपको पैसा तो मांगना ही पड़ेगा। जितना जल्दी मांगेंगे उतना जल्दी उसके ऑब्जेक्शन हैंडल होंगे और उतना जल्दी आपकी सेल क्लोज होने के चांसेस होंगे। और पैसा मांगने की जिम्मेदारी, कई बार आप अपने अपलाइन को कॉन्फ्रेंस पे लेते हैं और आपका अपलाइन भी आपके साथ लाइन पे होता है, आप भी लाइन पे होते हैं, कोई आपका और डिस्ट्रीब्यूटर भी लाइन पे होता है और आपका प्रोस्पेक्ट भी लाइन पे होता है। अब देखिए, सवालों के जवाब देना आपके अपलाइन की जिम्मेदारी है, पैसा मांगना आपकी जिम्मेदारी है। जिसका भी कांटेक्ट है, जिसका भी प्रोस्पेक्ट है, उसका काम है पैसा मांगना। इस बात का ध्यान रखिएगा। आस्किंग फॉर पेमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वन हु इज रिलेटेड। जिसका रिलेशन है वही तो पैसा मांगेगा। और पेमेंट हमेशा कैश में मांगनी चाहिए, और सॉरी, पेमेंट हमेशा क्लियर वर्ड्स में मांगनी चाहिए, कैश में नहीं। अभी तो ऑनलाइन ट्रांसफर करवाते हैं, लेकिन पेमेंट हमेशा साफ सुथरे शब्दों में मांगनी चाहिए। गोल गोल घुमा के पैसा नहीं मांगना है, एकदम क्लियर कट वर्ड्स कि सर अकाउंट डिटेल्स भेज रहा हूं, पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आप ऑनलाइन बात कर रहे हैं, अगर आप टेलीफोनिकली बात कर रहे हैं, अगर आप सामने बैठे हैं, अगर आप फिजिकली सामने बैठे हुए हैं, तो आप सीधा सीधा बोलिए पैसा दे दीजिए, पेमेंट दे दीजिए। जो भी उन्होंने डिसाइड किया, क्योंकि सबसे पहले आप सारे प्रोसेस में सबसे पहले प्लान दिखाया, फॉलो अप किया, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग किया, सब कुछ किया। जब सामने वाला एग्री हो गया, ठीक है भैया कुछ प्रोडक्ट यूज कर लेंगे, ठीक है भैया तुम कहते हो तो जुड़ जाते, जब हाँ बोल दिया तो उसके बाद क्या काम है? उसके बाद है पैसा मांगना। तो पहला पैसा मांगने से मिलेगा, दूसरा रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है जिसका रिलेशन है, और तीसरा क्लियर कट वर्ड्स में बोलेंगे तभी मिलेगा। अगर आप गोल गोल घुमाएंगे तो वो भी आपको गोल गोल घुमाता रहेगा। तो क्लियर कट वर्ड्स में आपको बोलना है। अगला जो स्किल है हमारा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नेटवर्क मार्केटिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने आप से सवाल करिए, सबसे पहले आप अपने आप से सवाल करिए कि यहां पर आप सेल्स करने और पैसा कमाने के लिए आए हैं या यहां पर आप टीम बनाने के लिए आए हैं। अगर आप सिर्फ सेल्स करने के लिए और पैसा कमाने के लिए आए हैं तो फिर आप काम करते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लोगों को जोड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। लेकिन अगर आप मानते हैं कि आप टीम बनाने के लिए आए हैं तो आपको ये वाला स्किल सीखना बहुत जरूरी है। तो आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए आए हैं तो आप नीचे लिखिए कि ओनली मनी। अगर आप टीम बनाने के लिए आए हैं तो नीचे लिखिए टीम बिल्डिंग, टीम लिखिए, टीम लिखिए। अगर आप टीम बनाने के लिए आए हैं तो टीम लिखिए। अगर आप पैसा कमाने के लिए आए हैं तो आप आप मनी लिखिए, राइट। अब कुछ लोगों के मन में शायद सवाल आया होगा कि पैसा जरूरी है, टीम जरूरी नहीं है। तो मैं आपको बताता हूं, जो एटीट्यूड एक्चुअल में एक नेटवर्क मार्केटिंग में होना चाहिए, जो सोच हमारे मन में होनी चाहिए, हम यहां पैसा कमाने नहीं टीम बनाने आए हैं और वो टीम हमें पैसा कमा के देगी। कैसा रहेगा? आप एक ऐसी टीम बनाएं जो टीम आपको पैसा कमा के दे, तो वो कैसा रहेगा? तो यहां पर अगर आप पैसा कमाने के लिए आए हैं तो आप लिखिए, लेकिन अगर आप टीम बनाने के लिए आए हैं तो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप टीम बनाने के लिए आए तो जरूरी है हर एक डिस्ट्रीब्यूटर, हर एक प्रोस्पेक्ट जो आपके साथ बिजनेस साइन अप करता है, हर एक बंदा आपके लिए जरूरी है अगर आप टीम बनाने के लिए आए हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हर नए डिस्ट्रीब्यूटर को आपको हेल्प करनी पड़ेगी, सपोर्ट करनी पड़ेगी। और उसके लिए एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं फॉलो थ्रू या फॉलो अप आफ्टर सेल्स। हर एक बंदे के लिए फॉलो अप आफ्टर सेल्स जरूरी है। ज्यादातर लोग सेल होने के बाद बात भी नहीं करते, ज्यादातर लोग एक बार सेल होने के बाद पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। लेकिन अगर आपको सक्सेसफुल होना है सॉरी, अगर आपको टीम बनानी है तो आपको फॉलो अप आफ्टर सेल्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि फॉलो अप आफ्टर सेल्स से ही आपकी टीम बनती है। तो जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूटर है उसका फॉलो अप आफ्टर सेल्स जरूरी है। अगर फिजिकली है तो उनके घर जाके करना है, फिजिकली नहीं है तो ऑनलाइन आप उनको कनेक्ट करके अपने अपलाइन को लेके आपको करना है। और फॉलो अप आफ्टर सेल्स में उनकी बैलेंस शीट बनाने की कोशिश करिए, यानी कि उनकी जो लायबिलिटीज और एसेट्स हैं वो निकालने की कोशिश करिए। लाइफ में उनकी जो पैसे को लेके उनका जो स्टेटस है कि क्या उनकी पैसे की एक्चुअल रिक्वायरमेंट है, वो आपको पता चलेगा बैलेंस शीट से। और उनसे ये जरूर पूछिए कि कितना पैसा इस बिजनेस से कमाना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट गोल्डन क्वेश्चन है कि इस बिजनेस से कितना पैसा कमाने की एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन एकदम सही जगह पे होनी चाहिए, ओवर एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए
और अंडर एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए, सही जगह पे एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। तो आप पूछिए कि कितना पैसा कमाने के लिए आए, क्योंकि जब आप ये पूछेंगे तभी आपको ये भी पूछने का अधिकार मिल जाएगा कि इतना पैसा कमाने के लिए कितना समय देने के लिए तैयार हैं। मेरी बात बड़ा गौर से सुनिएगा, माइंडसेट शुरू से रेडी करना जरूरी है किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर का। हर डिस्ट्रीब्यूटर को ये मैसेज क्लियरली होना चाहिए, आप सब लोग भी समझ जाइए, सिर्फ जुड़ने से पैसा नहीं आता, काम करने से पैसा आता है। तो पहला, कितना पैसा कमाना है और उतना पैसा कमाने के लिए कितना टाइम देने के लिए रेडी है। फॉर एग्जाम्पल, आपको कोई बोलता है, कोई अभी 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, आप सोचिए, ये जो रैशनल थिंकिंग है, जब आप सवाल पूछते हैं तो अपने आप आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई बंदा अभी 20,000 रुपए महीना कमा रहा है, आप उसको पूछेंगे इस बिजनेस से कितना कमाना है, वो बोलेगा 1,00,000 रुपया। 20,000 रुपए कमाने के लिए वो मतलब सारी जिंदगी हो गई उसको मेहनत करते हुए, हर दिन 10 घंटे काम करता है। और जब वो बोलेगा इधर से 1,00,000 रुपए कमाना है, आप उससे अगला सवाल पूछेंगे कितना समय देने के लिए तैयार हैं, वो बोलेगा समय नहीं दे पाऊंगा मैं ज्यादा। तो ये इररेशनल बात हो जाएगी और उसको भी समझ में आएगी कि पैसा कमाना है तो समय तो देना पड़ेगा, राइट। तो 2 सवाल जरूर पूछिए, कितना पैसा कमाना चाहते हो और कितना समय देने के लिए तैयार है, राइट। और इसके बाद उसकी लिस्ट बनवाइए। जैसे कि मैंने बोला, जो पहला स्किल है वो करना जरूरी है, लिस्ट बनवाइए, प्रॉपर उसकी एक लिस्ट रेडी करवाइए। बड़ी लिस्ट जरूरी नहीं है, स्टार्ट करने के लिए 20-25 लोगों की लिस्ट बना दिया तो भी बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और लिस्ट में से लोगों को इनवाइट करवाइए। जिस हफ्ते में जुड़े, पहले हफ्ते के अंदर ही कम से कम 5 लोगों को प्लान दिखाने का प्लान करिए। और अगर 5 लोगों को प्लान दिखेंगे, अगर आपने 5 लोगों को प्लान दिखवा दिया तो 99% चांसेस हैं कि पहले हफ्ते में उसकी इनकम जनरेट हो जाएगी। और दोस्तों, इस बिजनेस में भरोसा तब आता है जब इनकम आती है। जब खुद की इनकम नहीं आएगी तब तक भरोसा नहीं आएगा। तो अपनी इनकम जितना जल्दी निकलेगी उतना जल्दी उनका फेथ आप इस्टेब्लिश कर पाएंगे इस बिजनेस में। और अब बताता हूं टीम बिल्डिंग के लिए अगला पॉइंट और इस बिजनेस का 7वां स्किल। जी हाँ दोस्तों, छठा और 7वां जो स्किल है, पहले 5 स्किल्स जो मैंने आपको बताए वो आपकी सेल्स के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए, आपकी इनकम के लिए जरूरी है। जो छठा स्किल है, हेल्पिंग न्यू डिस्ट्रीब्यूटर, और जो 7वां स्किल अभी बताने जा रहा हूं ये है प्रमोटिंग इवेंट्स, यानी कि किसी भी इवेंट को प्रमोट करना। ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बोला जाता है इवेंट्स मैटर। यस माय डियर फ्रेंड्स, इवेंट्स मैटर इन नेटवर्क मार्केटिंग। चाहे ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, पहले तो हमारे ऑनलाइन नहीं होते थे, सिर्फ ऑफलाइन होते थे, लेकिन आज ऑनलाइन भी हो रहे हैं। तो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, हर चीज एक इवेंट है। अभी जो ये हमारा चल रहा है ये भी एक इवेंट है, जो जीटीएस होता है वो भी इवेंट है, कोई ट्रेनिंग होती है वो भी इवेंट है, कुछ भी है तो वो इवेंट होता है, कोई सेलिब्रेशन है वो भी इवेंट है। इवेंट्स मैटर इन नेटवर्क मार्केटिंग, वेदर ऑफलाइन और ऑनलाइन। और ये गोल्डन लाइन है नेटवर्क मार्केटिंग की, इवेंट के बारे में ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे लोगों को सीखने की जरूरत है, बहुत सारे लोगों को ये लाइन समझने की जरूरत है। इफ यू डोंट गो यू डोंट ग्रो, इफ यू डोंट गो यू डोंट ग्रो। अगर आप जाएंगे नहीं तो आप बढ़ेंगे नहीं, अगर आप जाएंगे नहीं तो आप ग्रो नहीं करेंगे, अगर आप इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो यू विल नॉट ग्रो। अगर इवेंट को छोड़ के आप ग्रोथ की कल्पना कर रहे हैं तो मैं चैलेंज कर सकता हूं, आप नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेस नहीं हो सकते। इवेंट्स मैटर इन नेटवर्क मार्केटिंग। तो इवेंट्स को इंपॉर्टेंस दीजिए। जो ऑनलाइन इवेंट्स हो रहे हैं, कभी कभी मैं देख रहा हूं कि लोग प्रमोट ज्यादा करते हैं, कभी कभी मैं देखता हूं लोग प्रमोट कम करते हैं। हर इवेंट को आपको खूब प्रमोट करना है, क्योंकि आप जज मत करिए कि ये इवेंट क्या करने वाला है। हो सकता है किसी इवेंट की सिग्निफिकेंस आपके लिए कम हो, लेकिन किसी और के लिए ज्यादा हो सकती है। आप जिनको प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा हो सकती है। हो सकता है मेरी बातें अभी आपको समझ में ना आ रही हो, लेकिन आपने अपने 10 लोगों को बिठाया, हो सकता है उनको मेरी बातें समझ में आ रही हो। इसलिए इवेंट बड़ा जरूरी है। तो आप अगर इवेंट में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आप अगर इन ऑनलाइन एक्टिविटीज और ऑनलाइन इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और टीम को पार्टिसिपेट नहीं करवाएंगे तो आपकी ग्रोथ नहीं होगी। और आपकी बिजनेस और आपकी ग्रोथ किस तेजी के साथ में बढ़ेगा, ये इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप हर इवेंट को कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ लीडर्स को मैं जानता हूं इवेंट पार्टिसिपेशन में मास्टर है, वो इवेंट्स प्रमोशन में वो लोग मास्टर हैं,
इवेंट्स को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं उनकी ग्रोथ ज्यादा है, जो लोग इवेंट्स को कम प्रमोट करते हैं उनकी ग्रोथ कम है। तो आपकी ग्रोथ डायरेक्टली इसी बात पे डिपेंड करेगी कि आप किसी भी इवेंट को कितना प्रमोट करते हैं। हर इवेंट के लिए हर डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाइए, ये मत सोचिए कि पिछले में आया था अगले में ना बुलाऊं। हर इवेंट के लिए हर डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाइए, क्योंकि आप पहले ही उनकी इनकम का जो टारगेट है, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है पैसा कमाने की, वो ऑलरेडी आप उनके साथ में डिस्कस कर चुके हैं, उसके ऊपर उनसे बात कर चुके हैं और उनसे आप कमिटमेंट ले चुके हैं कि हर दिन कितना टाइम देंगे। इसलिए हर इवेंट में, जब भी इवेंट होता है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को सबको पार्टिसिपेट कराइए, सबकी लिस्ट बना के रखिए, अटेंडेंस रजिस्टर बना के रखिए, कितने लोग अटेंड कर रहे हैं, कितने लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं, वो लोग आप वो चेक करते रहिए। तो ये है हमारे इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का 7वां स्किल। तो मैंने आपको बताए 7 क्वालिटीज और 7 स्किल्स। मैंने आपको बताया 3 प्रकार के लोग, पोजर्स, अमेचर्स और प्रोफेशनल्स। तो पोजर्स और अमेचर्स तो मस्त रहें, लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं उनको ये समझना जरूरी है कि एक बार हमारा थोड़ा सा सोशल स्टेटस थोड़ा हल्का फुल्का नीचे जाएगा और बाद में वो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा। और अगर प्रोफेशनल बनने के लिए रेडी हैं तो ये 7 क्वालिटीज जो मैंने आपको बताई दोबारा से आप देख सकते हैं, और 7 क्वालिटीज को आप नोट डाउन करिए और 7 क्वालिटीज पे अपने आप को जज करिए। ये वाला वीडियो आप एक बार फिर देख लीजिएगा अगर आपको जरूरत पड़े, और नोट कर लीजिएगा तसल्ली से, और 7 क्वालिटीज को अपने अंदर इनकलकेट करिएगा। 19-20 हो सकता है, जो नहीं है उसको डालिएगा, जो है उसको बेहतर बनाइएगा। सो नर्चर दी 7 क्वालिटीज, ये 7 क्वालिटीज अपने अंदर डालिए, 7 स्किल्स आप अपने अंदर डालिए। इन स्किल्स को रोज प्रैक्टिस करिए, जितना करेंगे उतना इन स्किल्स में निखार होगा। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि अगर इन 7 क्वालिटीज को आपने फोकस किया, अगर ये 7 स्किल्स को आपने फोकस किया, तो ये 7 क्वालिटीज और ये 7 स्किल्स आपको नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बना देंगे। और मैं आपको रिटर्न गारंटी दे सकता हूं कि जिसमें भी ये 7 क्वालिटीज रहेंगी, जो भी ये 7 स्किल्स को डेवलप करेगा, उसको नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने से, नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो डिसाइड नाउ, बी ए प्रोफेशनल. Success is only dependent on your own efforts. I wish you all the best. Thank you very much. Jai Hind.